नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। मेरा चैनल होम्योपैथिक टिप्स आपके लिए बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल के अंदर। कल दोस्तों आपने हमारी एक पहली वीडियो देखी थी, उसके अंदर जो मैंने आपको बताया था वो जो रेमेडी थी होम्योपैथिक वो थी कार्बोवेज। वो गैस के लिए थी और अपच के लिए थी, एसिडिटी के लिए थी। इन चीजों के लिए मैंने आपको बताया था, उसके अंदर मैंने आपको पूरी बात बता दी थी कैसे कैसे लेना है। आज जो हम नया टॉपिक शुरू करेंगे और मैंने आपसे प्रॉमिस कर रखा है, हर एक नई वीडियो आपको एक नई प्रॉब्लम के साथ बताऊंगा, एक नई रेमेडी के साथ बताऊंगा। और जितनी प्रॉब्लम्स होंगी वो सिंपल प्रॉब्लम होंगी। और ये ज्यादातर जो दवाई हैं, ये दवाइयां आप अपने घर में रख सकते हैं आराम से। फर्स्ट एड के लिए आपके घर में होनी चाहिए ये दवाइयां। ये बहुत बहुत ही जो मैं पोटेंसी बता रहा हूं, इसकी बहुत लो पोटेंसी है, क्योंकि असल में पोटेंसी अलग अलग आती हैं। कुछ केसेस जो होती हैं वो क्रॉनिक केसेस होते हैं, जो पुराने केसेस हैं उनके अंदर हाई पोटेंसी यूज करते हैं। 200 1M अलग अलग अलग, और विद CM में आ जाती है, फिर पोटेंसी बहुत हाई होती है। वो क्रॉनिक केस के लिए होती है जिनका पुराना है, 2 महीने 3 महीने 1 साल से जो मर्ज पुराना है और जो आपकी प्रॉब्लम्स है वो पुरानी प्रॉब्लम है, उसके लिए हम हाई पोटेंसी यूज कर सकते हैं। लेकिन और हाई पोटेंसी को दोस्तों कभी भी रिपीट नहीं करते जल्दी 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 जल्दी। एक बार ली, 2 बार ली, या जैसे एक बार आपने हाई पोटेंसी ली एक बार, उसके फिर 10 दिन के बाद या 1 वीक के बाद आप हाई पोटेंसी रिपीट करेंगे। लेकिन जो मैं पोटेंसी बताता हूं आपको वो ज्यादातर 30 पोटेंसी है। 30 से नीचे भी पोटेंसी आती है, 3x आता है, 6x आती है, वो सेफ होती है। 30 पोटेंसी बहुत सेफ पोटेंसी है। इसको आप दिन में 2 बार भी यूज कर सकते हैं, 3 बार, 4 बार, 5 बार, अपने प्रॉब्लम्स के हिसाब से आप इसको रिपीट कर सकते हैं। बहुत सेफ होती है, क्योंकि इसका एक्शन जब आपने 30 पोटेंसी आपने कोई भी रेमेडी ली, आपने उसका जीभ में डाला, 2 बूंद डाली, वो आपके जो आपका शरीर है उसके अंदर 4 घंटे 5 घंटे काम करती है। उसके बाद उसका एक्शन रिएक्शन खत्म होता है। फिर उसके बाद फिर आपने दोबारा ली, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आज जो हम ये बातें बतानी पड़ती हैं, क्योंकि आप जो है कभी भी होम्योपैथिक से, मुझे जो है वो होम्योपैथिक एक नॉर्मल मेडिसिन करनी है। कोई भी आदमी उससे डरे ना, अपने घर में रख सकता है और अपनी प्रॉब्लम जो है वो दूर कर सकता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों आज जो मेरी रेमेडी है उसका नाम जो है वो है अर्निका मोंटाना। तो दोस्तों ये अर्निका मोंटाना जो भी है, ये हर घर में होनी चाहिए। अर्निका मोंटाना, इसका एक्शन इसका रिएक्शन बताता हूं आपको, इसके सिम्टम बताता हूं। अच्छा, किसी भी कंपनी की आप खरीद सकते हैं, आप ज्यादा इसके अंदर कंफ्यूज ना हो। देखिए, डॉक्टर रैकवेक की आती है, वो जर्मन की आती है। फिर WSI की आती है, फिर SBL की आती है। SBL इंडियन है, WSI भी जर्मन है और डॉक्टर रैकवेक भी जर्मन है। जर्मन की जो दवाई थोड़ी सी महंगी है, थोड़ी सी, और क्या कहते हैं, जो SBL है ये इंडियन है। तो इसमें जो है, लेकिन सब बहुत बढ़िया है, कोई ऐसी नहीं है। आप ये नहीं सोचिए कि SBL की बहुत नहीं, डॉक्टर रैकवेक जर्मन की बहुत बढ़िया है, SBI WSI की बहुत अच्छी है, और SBL की आप ले सकते हैं, बहुत अच्छी दवाई होती है। खैर, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो अर्निका मोंटाना के बारे में बताने जा रहा हूं। अर्निका मोंटाना हर घर की दवा है, और जहां पर भी आपके जिस्म में अकड़न जकड़न पाई जाती है, अब आने वाले टाइम में, अब तो गर्मियों का टाइम चल रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में सर्दी आ जाएंगी। सर्दियों के अंदर अकड़न जकड़न होती है, प्रॉब्लम होती है। किसी आपका हाथ जकड़ गया, आप सो रहे हो, सुबह को उठे, ओ मेरी कोहनी दुख रही है, मेरा हाथ दुख रहा है, मेरी कमर दुख रही है, इन चीजों के लिए जो अकड़न जकड़न है उसकी बहुत टॉप क्लास दवा जो है वो अर्निका मोंटाना है। अच्छा दोस्तों, ये प्लांट किंगडम की दवाई होती है। प्लांट किंगडम मतलब वनस्पति से बनी हुई दवा होती है अर्निका मोंटाना। जहां पर भी दोस्तों आपको चोट का सा दर्द हो, चोट का सा दर्द, मान लीजिए आप जा रहे हैं बाहर, आपके चोट लग गई, आपके चोट लगने के बाद उस जगह से नीला हो गया, आपका नीलापन हो गया, वहां पे नील निशान हो गया, आपके नील पड़ गया, उसके लिए अर्निका मोंटाना बहुत शानदार है। आपको दर्द हो रहा है, आप 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम, अर्निका मोंटाना 30 बता रहा हूं वो लेनी है। एक अर्निका मोंटाना मदर टीचर होता है। देखिए, मदर टीचर अलग हो गया, अर्निका मोंटाना 30 अलग हो गई। ठीक है, ये पावर में हो गई। मदर टीचर कोई पावर में नहीं होता, एक जल होता है। ठीक है, तो मदर टीचर जो है, मदर टीचर को आप थोड़े से पानी में
मदर टिंचर को लेके थोड़े से पानी में डाल के उसके बाद आप रुई से या किसी भी चीज से उस घाव के ऊपर लगा सकते हैं। एक बात याद रखिए, अर्निका माउंटाना कभी भी कटी हुई चोट के ऊपर नहीं लगाना। जिस चोट पे से खून निकल रहा है और वो कट गई है, वहां पे अर्निका माउंटाना बिल्कुल यूज नहीं होगी। अर्निका माउंटाना सिर्फ उस जगह यूज होगी जिस जगह आपको चोट लगी है और नील पड़ गया है। तो आप अर्निका माउंटाना 30 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम 2 बूंद रात ले सकते हैं और उस घाव वाली जो जगह है, जो मतलब जो आपका नील पड़ गया है, उसके ऊपर इसका मदर टीचर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। कहीं पर भी आपके तो खून का थक्का जम गया है किसी जगह पे, वो जगह। अच्छा, दूसरी बात, अगर आपको कहीं पर भी ज्वाइंट पेन हुआ है, आपके पैर में ज्वाइंट पेन हुआ है, हाथों में हो गया है, कोहनी में हो गया है, कहीं पर भी ज्वाइंट पेन अगर हुआ है और इसका मेन सिम्टम यह है कि अगर वो पेन आपके दबाने से आपको आराम मिलता है, उस पेन को दबाने से आपको आराम मिलता है, तो आपको ज्वाइंट पेन के लिए, कोहनी में दर्द हो गया, पैर में दर्द हो गया, कमर में दर्द हो गया, तो ज्वाइंट पेन के लिए और दबाने से आपको आराम मिल रहा है, वहां पे अर्निका माउंटाना इस्तेमाल होगी। अर्निका माउंटाना 30 आप सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं। अच्छा दोस्तों, आप चल रहे हो, आपकी मोच आ गई, आप कहीं जा रहे, बहुत सारी हमारी बहनें हैं बाहर गई घूमने के लिए, कहीं पर गई, पैर मुड़ गया, एकदम मोच आ गई, घर के अंदर ये दवा होनी चाहिए, अर्निका माउंटाना 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम। कहीं पर भी आपके जिस्म में, पूरे जिस्म के अंदर कहीं पर भी खून का थक्का जमा हो गया, चाहे वो खून का थक्का आपके दिल में ही क्यों ना जमा हो गया हो, दिल के जो ब्लॉकेज होते हैं वहां पे खून का थक्का जमा हो जाता है, उस ब्लॉकेज को खोलने के लिए, खून का थक्का खत्म करने के लिए भी अर्निका माउंटाना इस्तेमाल होती है। मैंने आपसे क्या कहा, पूरे जिस्म में कहीं पर भी खून जमा अगर होएगा, आप अर्निका माउंटाना इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अर्निका माउंटाना मेरे दोस्तों ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है। ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो बढ़ाता है। आपका ब्लड को जब सर्कुलेशन बढ़ेगा तो आपके जिस्म में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होगी, उस प्रॉब्लम को वो बिल्कुल ठीक कर देगा। अच्छा, बहुत से मेरे दोस्त हैं, बहुत से मेरे भाई हैं, स्पोर्ट वगैरह के अंदर होते हैं, वो गिर गए नीचे स्पोर्ट करते करते, या उन्होंने कोई भारी वजन उठा लिया, हाथ में दर्द होने लगा, एल्बो में दर्द हो गया, कोहनी में दर्द हो गया, कहीं पर भी हो गया, तो वहां पे आप ये अर्निका माउंटाना इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके कहीं पर दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, आपके कहीं पर सिर पे पहले कभी चोट लग गई, आपको याद नहीं है, आप कभी गिरे थे, आपके सिर में चोट लग गई, हो सकता है चोट लगने से आपके वहां पे खून का थक्का या खून जमा हो गया हो, अब आने के बाद आपको वो दर्द शुरू हो गया दोबारा सिर का, आपको बहुत असर, आप अर्निका माउंटाना अर्निका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सेफ, बहुत बढ़िया दवा है, लेकिन कटी चोट के ऊपर आपको ये दवा इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करनी। अपने ज्वाइंट पेन में इस्तेमाल करनी है, बॉडी के अंदर पेन हो रहा है वहां इस्तेमाल करनी है, कमर में दर्द हो रहा है वहां इस्तेमाल करनी है, हार्ट ब्लॉकेज अगर हो गए हैं तो आपको वहां इस्तेमाल करनी है। अच्छा, हार्ट ब्लॉकेज अगर हो जाते हैं उसके लिए बहुत बढ़िया क्या है कि मदर टीचर लीजिए आप, मदर टीचर की 1 कप पानी के अंदर, 1 घूंट पानी के अंदर मदर टीचर 1 घूंट पानी के अंदर 10 बूंद डालिए, सुबह दोपहर शाम लीजिए, तो आपके हार्ट ब्लॉकेज के लिए बहुत फायदेमंद होगी, क्योंकि ये खून को दोस्तों पतला करती है, खून को पतला करेगी, खून को पतला अच्छा दोस्तों, सर्दियों के अंदर बहुत फायदेमंद है। अब आने वाली सर्दी है ना, अब सर्दी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी, तो सर्दियों के लिए इतनी फायदेमंद दवा है, इतनी फायदेमंद दवा है। अगर आपको कभी कभी ऐसा होता है, अगर सर्दियों से आपके हाथ उंगली आपकी नीली पड़ रही है, या पैरों की उंगली आपकी नीली पड़ गई, या सर्दियों से आपके अकड़न जकड़न आप जकड़ रहे हैं, सर्दियों से आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप 2 बूंद सुबह 2 बूंद दोपहर अर्निका की और शाम को ले सकते हैं।